ये वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस के बारे में। ठीक है, हम गिम्प कर रहे हैं। गिम्प में हम दो टाइप की इमेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। दो टाइप की इमेजेस को हम गिम्प में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ इमेज है रास्टर इमेज, सेकेंड टाइप ऑफ इमेज है वेक्टर इमेज। ठीक है, जो रास्टर इमेज होती है, पिछली वीडियो में भी हमने किया था, वो कौन सी होती है, जिसको आप ये छोटे छोटे पिक्सल्स की हेल्प से बनती है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करते हो तो इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लर होने लग जाता है। ठीक है, वो ठीक नहीं दिखता। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये वेक्टर इमेजेस है। वेक्टर इमेजेस को आप कितना ही रीसाइज करो, इसका साइज, इसकी जो क्वालिटी है पिक्चर की, वो चेंज नहीं होती है। देखो, ये एक एग्जांपल है वेक्टर इमेज का और रास्टर इमेज का। ठीक है, वेक्टर इमेज, ये देखो, ये इतना सा पोर्शन है। अगर आप इसका साइज इंक्रीज करोगे, ठीक है, इस पिक्चर को रीसाइज करोगे, तो ये देखो, ये जो इसका कॉर्नर है, जो ये सर्कल में है ना कॉर्नर, अगर आप इसको साइज को इंक्रीज करोगे तो ये वैसा ही दिखेगा जैसा ओरिजिनल पिक्चर में। ये अपनी क्वालिटी लूज नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड रास्टर इमेज को जब आप देखोगे तो ये देखो, सेम इमेज है यहाँ पर और यहाँ पर सेम इमेज है, लेकिन ये इमेज वेक्टर फॉर्म में है, तो ये अपनी क्वालिटी को नहीं छोड़ेगी, क्वालिटी इसकी वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर ये बिटमैप फॉर्म में है, रास्टर फॉर्म में है, तो उस केस में जब आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये ऐसे पिक्सल्स आपको डिस्प्ले होने लग जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजेस, इनके बीच में डिफरेंस क्या है रास्टर और वेक्टर इमेजेस में? जो रास्टर इमेजेस होती है उसको हम बिटमैप इमेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, इट यूजेस ग्रिड ऑफ कलर्स नोन एज पिक्सल्स टू रिप्रेजेंट इमेजेस। ये क्या होता है, जो बिटमैप इमेजेस होती हैं, ये ग्रिड ऑफ कलर्स को यूज करती है। ठीक है, ग्रिड क्या होती है, रोज और कॉलम्स। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ग्रिड्स को यूज करती है, जिसको हम पिक्सल बोलते हैं। जो स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, ये सारे स्क्वायर, इनको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर इमेजेस, इट डिस्क्राइब एन इमेज अकॉर्डिंग टू इट्स ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इट लूजेस क्लैरिटी व्हेन रीसाइज्ड। जो बिटमैप इमेज होती है, अगर आप उसको रीसाइज करोगे तो ये क्लैरिटी इसकी अच्छी नहीं रहती है। यू कैन रीसाइज दीज इमेजेस विदाउट लूजिंग द क्वालिटी ऑफ द ग्राफिक। आप ग्राफिक की क्वालिटी लूज किए बिना इसको रिसाइज कर सकते हो। इमेज फॉर्मेट सपोर्टेड बाय गिम्प। जो गिम्प है, गिम्प कौन से इमेज फॉर्मेटेड को सपोर्ट करता है? सबसे पहले है जेपीजी, बहुत फेमस है, ये आपने यूज भी, नाम भी बहुत बारी सुना होगा, जेपीजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसकी फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ये होती क्या है? दिस फाइल फॉर्मेट इज अ कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट। ये जो फाइल फॉर्मेट होता है, ये क्या होता है, ये कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट होता है। ओके, इट इज टिपिकली यूज्ड फॉर फोटोग्राफिक इमेजेस। फोटोग्राफिक इमेजेस को के लिए हम इसको यूज करते हैं, जेपीजी फॉर्मेट को। इट इज द मोस्ट कॉमन इमेज फॉर्मेट। जो जेपीजी फॉर्मेट होता है वो मोस्ट कॉमन इमेज फॉर्मेट होता है। इट इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरास, ओके, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑन इंटरनेट। जो डिजिटल कैमरास में और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में या फिर इंटरनेट पे जो भी आप पिक्चर्स देखते हो ना, फोटोग्राफ्स देखते हो, वो किस फॉर्मेट में होती है बच्चों? जेपीजी फॉर्मेट में होती है। ठीक है, द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दीज फाइल फॉर्मेट इज, इसका ड्रॉबैक क्या है कि while compressing the image some of the original data from the file is discarded। ठीक है, जब आप इसको कंप्रेस करते हो तो ये अपनी क्वालिटी को खो देती है। ठीक है, इसकी क्वालिटी वैसी नहीं रहती है जैसी इसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो, ये ओरिजिनल इमेज थी। ठीक है, और जैसे ही आप इसको कंप्रेस करते हो, एक सेकेंड,
जैसे ये ओरिजिनल आपकी इमेज है, जैसे ही आप इसको कंप्रेस करते हो ये अपनी क्वालिटी को खो देती है। ठीक है। सेकंड टाइप है GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF बहुत यूज करते हैं आजकल। जब भी आप कभी YouTube वगैरह पे देखो तो ग्राफिक उसके बीच में कभी कभी मीम्स वगैरह में आप देखते हो। ठीक है। ये देखो ये बहुत फेमस है। ठीक है। ये कितने सारी वीडियोस वगैरह होती है उसमें बीच बीच में आप इसको यूज करते देखते हो, है ना। कितनी वीडियोस में अगर आप YouTube पे वीडियोस देखते होगे तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर वेब पेजेस। ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्राफिक फॉर्मेट है, इसलिए वेब पेजेस के लिए। ठीक है। और GIF कैन हैव 2 to 256, 2 से लेके 256 कलर्स तक आप इसमें कर सकते हो। You can reduce the size of a GIF by reducing the number of colors। आप GIF का अगर आपको साइज रिड्यूस करना है, JPG को आप कंप्रेस करके साइज रिड्यूस कर सकते थे, और GIF को आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ कलर्स कम यूज करके इसका साइज रिड्यूस कर सकते हो। ये देखो ये यहाँ पे एग्जांपल है, ये भी GIF है, ये भी GIF है। ठीक है। ये भी GIF है और ये भी GIF है। इसका साइज कैसे डिफाइन होता है, जब मैंने पिक्चर डाउनलोड करी इसका साइज सबसे कम है, इसका फाइल का साइज उससे ज्यादा है, लेकिन ये जो है इसका फाइल साइज और भी ज्यादा है। और सबसे ज्यादा फाइल साइज है इसमें से ये अर्थ वाली जो GIF है इसका। ठीक है। इसमें बहुत सारे कलर्स है, बहुत सारा एनिमेशन है। ठीक है। तो इसका साइज ज्यादा है। नेक्स्ट है आपकी GIF हो गया। उसके बाद है PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इट इज एन ऑल्टरनेट ऑफ GIF। जो PNG है वो GIF का ऑल्टरनेट है। ठीक है। इट इज एन ऑल्टरनेट ऑफ GIF। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट इमेजेस। जो PNG फॉर्मेट है वो क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट इमेजेस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे देखो ये जो इमेज है ये है JPG, और ये जो इमेज है ये है PNG फॉर्मेट में। ठीक है। अब इसमें कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है। ये पूरी की पूरी इमेज जो है ये ओपेक है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट नहीं, लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन यू सी दिस इमेज, इसमें ये जो बैकग्राउंड है ना ये ट्रांसपेरेंट है, इसके जो पीछे का बैकग्राउंड है ऑरेंज है, तो यहाँ ऑरेंज दिख रहा है। अगर इस इमेज के पीछे जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन होता तो यहाँ ग्रीन दिखता। अगर ये जो बैकग्राउंड है ये ब्लू होता तो यहाँ ब्लू दिखता। ये पोर्शन जो है इसका ट्रांसपेरेंट है। ये पोर्शन जो है ये इसका ट्रांसपेरेंट। आप PNG उस पर सर्च करना, गूगल पे सर्च करना PNG फाइल फॉर्मेट, तो आपको उसमें दिखेगा। ठीक है। However, this format does not allow multiple image support to create animation। जैसे आपका पिछले वाला किया था ना हमने GIF में, GIF में हम लोग एनिमेशन टाइप से कुछ क्रिएट कर सकते थे, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। सिंपल एक 2D इमेज ही होती है, लेकिन हम इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते, पूरी को भी ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं और इसका कुछ पार्ट भी ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। किसको हम ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक जो इमेजेस होती हैं उसको हम ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लो। एक एग्जांपल तो यही ले रखा है हमने, है ना। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। आप एक और एग्जांपल देख लो। देखो ये मैंने इमेज इंसर्ट करी है, तो ये सिर्फ इतना फोल्डर दिख रहा है। ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड है, अदरवाइज क्या होता है ये इमेज जो है ये एक स्क्वायर में आती। ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो सेम दिखता। अभी पीछे येलो है तो येलो दिख रहा है, अगर पीछे रेड होता तो इसका बैकग्राउंड यहाँ से रेड दिखता। ठीक है। एक और इमेज में आपको ये देखो, ये पेंगुइन मैंने इंसर्ट किया, ये PNG है।
ठीक है, तो सिर्फ पेंगुइन इंसर्ट हुआ, इसका जो बैकग्राउंड है वो इंसर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जो पिक्चर होती है, पिक्चर हमेशा एक फ्रेम में होती है ना, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर फ्रेम में होती है, तो वैसे ही ये पिक्चर है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। एक और इमेज में आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये एक और इमेज है, इसमें देखो, इस इमेज में ये क्वेश्चन मार्क है रेड कलर में, और ये एक कोई कार्टून कैरेक्टर है व्हाइट कलर में। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा का सारा क्या है, ट्रांसपेरेंट है, पीछे जो बैकग्राउंड है वो एज इट इज दिखा। ये कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है बच्चों, पीएनजी फाइल फॉर्मेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है ईपीएस, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, ये कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है, दिस फॉर्मेट इज कॉमन, दिस फॉर्मेट इज कॉमन फॉर वेक्टर इमेजेस। जो वेक्टर इमेजेस का फॉर्मेट होता है ना, वो होता है ईपीएस फॉर्मेट। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन ये भी उनमें से एक है। It is often required for professional and high quality image printing। जो ईपीएस फॉर्मेट होता है वो किस लिए यूज होता है, प्रोफेशनल फोटोज के लिए और हाई क्वालिटी इमेज प्रिंटिंग के लिए। आप बड़े बड़े होर्डिंग देखते हो ना, जैसे कोई मूवी लगी है, मूवी का पोस्टर लगा, कितने बड़े साइज में होता है, या कोई नेता वगैरह वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, तो वो अपना फोटो कितने बड़े साइज में लगवाता है ना, जितना बड़ा फ्रेम होता है, 5 बाई 6 फीट का, या अलग अलग उसके साइज होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं। तो उसपे अगर हम पिक्चर को एनलार्ज करेंगे, पिक्चर को रिसाइज करेंगे, साइज इंक्रीज करेंगे उसका, तो क्या होगा, वो तो ब्लर दिखने लग जाएगी। लेकिन जो ईपीएस फाइल फॉर्मेट में होती है ना फाइल्स, वो ब्लर नहीं होती है, आप उसका कितना भी साइज इंक्रीज कर सकते हो। पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर्स एंड इमेज सेटर्स टिपिकली यूज ईपीएस। ठीक है, जो पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर्स होते हैं या इमेज सेटर्स होते हैं वो ईपीएस फाइल फॉर्मेट को यूज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो होर्डिंग लगते हैं, या लार्ज पोस्टर्स होते हैं, ठीक है, या अटेंशन ग्रैबिंग मार्केटिंग कोलेट्रल होते हैं, तो ये बेसिकली इसमें बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये कभी भी बनते हैं तो ये किस टाइप की फाइल्स होती हैं, इनके लिए जो फोटो की फाइल होती है वो होती है बच्चों ईपीएस फॉर्मेट में। ये देखो, एक यहाँ पे एग्जाम्पल है ईपीएस फॉर्मेट का, वही बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज। जो वेक्टर इमेजेस होती है वो ईपीएस फॉर्मेट में होती है। देखो ये बटरफ्लाई है, अगर ये बटरफ्लाई बिटमैप इमेज होती तो ये ऐसे ब्लर हो जाती साइज इंक्रीज करने पे, लेकिन अगर ये बटरफ्लाई जो है वो ईपीएस फाइल फॉर्मेट में, तो आप इसको कितना भी रीसाइज करो इसकी क्लैरिटी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये होता है ईपीएस, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट इमेज फॉर्मेट। ओके, ये तो 4 मेन टाइप है इमेजेस के जो आप गिम्प में यूज कर सकते हो। अदर फाइल फॉर्मेट आर आल्सो सपोर्टेड बाय GIMP that include BMP, okay, that include BMP bitmap images जो पेंट ब्रश में बनाते हो ना, MNG, PCX, PDF, PS, PSD, SVG, TIFF, TG,